महिला कांग्रेस जिंदाबाद। सीमा मैडम जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सीमा मैडम जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महिला विंग जिंदाबाद। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कब तक? न्याय का हक मिलेगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कब तक? न्याय का हक मिलेगा। हमने उसमें 5 मुद्दे थे जिसपे उन्होंने यात्रा निकाली है। तो उसमें हमारा जो हमारा नारी न्याय यात्रा भी है, तो उसमें हमारा मुद्दा भी है। तो हम उसको लेके आज जो नारी न्याय कैंपेन आज उसको उद्घाटन कर रहे हैं। तो आपको पता होगा जो महिलाओं के साथ हुआ पिछले जब से भारत सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, तो महिलाओं के साथ क्या हुआ है। अगर हम बात करेंगे सोशो इकोनॉमिक का एम्पावरमेंट का, अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का, अगर हम एजुकेशन की बात करें, अगर हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करें, अगर हम जो महंगाई की बात करें, अगर हम बहुत सारे मुद्दे हैं एजुकेशन को लेकर, अगर महिलाओं की बात करें, अगर हम रूरल सैनिटेशन के बारे में बात करें, तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमें देखने को मिले हैं इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। जो हमारा राहुल गांधी जी और हमारी अलका लांबा जी जो ये यात्रा करने के लिए निकले हैं और हमारी महिला कांग्रेस में भरपूर साथ दे रही हैं, उसमें हमारा मुद्दा है जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं। पहले अगर महंगाई की बात करें तो महिलाओं का ही बिल्कुल इश्यू है। आप देखेंगे हमारा एलपीजी का जो गैस है, अगर आप देखेंगे जो इंडियन ऑयल्स का है, अगर हम देखेंगे जो हमारी सब्जी का बिल्कुल बहुत ही कितनी महंगाई बढ़ गई है, अगर आप देखेंगे हमारा तेल कितना महंगा हो गया है, जो घर में औरतों में बिल्कुल जो डोमेस्टिक का जो सारा कुछ घरेलू जो मामला है वो औरतें चला रही है, वो कितनी महंगाई, वो औरतों के लिए कितना हाहाकार बन गई। जो नोटबंदी की गई औरतों के लिए कितनी प्रॉब्लम बन गई है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारी महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए, चाहे वो हमारे ओलंपिक्स के जो हमारी वो महिला थी, बहुत ही आपको पता है उसने इनाम लिया था, बहुत ही भारत से उसे नवाजा गया था, लेकिन उसने वो क्या हो गया कि वो मजबूर हो गई वो अपना अवार्ड वापस करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि वो हमारी किसान की बात हो, वो हमारी महिलाओं की बात हो, वो शोषण की बात हो। आपने देखा होगा हमारे कठुआ में भी एक आसिफा थी जिसके साथ जो बलात्कार हुआ है, उसके जो कातिल है अभी तक सजा नहीं मिली है। और आपने देखा होगा बिल्किस बानो का केस है, और 5 अगस्त को जब मोदी जी झंडा लहरा रहे थे, उसी दिन उनको पैर से रिहा करके और मोदी जी ने और जो भारत की सरकार है उन्होंने उनको माला पहनाकर उनको बीजेपी में शामिल कर दिया है। तो आपने देखा होगा जो हमारी महिला है, अगर हम वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात करें, तो आपने देखा होगा जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है उसमें उन्होंने जो हमारी जो 33 रिजर्वेशन है वो हमारी राजीव गांधी जी ने ही पहले हमने आगाज किया था, लेकिन जो उन्होंने परसों जुमलाबाजी की है कि हम महिलाओं को रिजर्वेशन दे देंगे, तो रिजर्वेशन में अगर आप देखेंगे वो सिर्फ जुमलाबाजी थी, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ना इम्प्लीमेंट हो रहा है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप जो हमारी नारी न्याय जो हमारी कैंपेन शुरू हो रही है, गवर्नमेंट को बिल्कुल सरकार को बताना चाहते हैं कि वो जल्दी से वो जो पार्लियामेंट इलेक्शन भी हो, चाहे वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो, चाहे असेंबली इलेक्शन में, उनका अपनी भागीदारी मिलनी चाहिए। और अगर हम देखेंगे जो हमारे महिलाएं हैं, आपने देखा होगा हेल्थ के मामले में बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने अपने जमाने में बहुत ज्यादा जो रूरल एरियाज में एक छोटे छोटे हेल्थ सेंटर बनाए थे, ताकि अगर किसी की डिलीवरी हो जाए, अगर किसी बूढ़े की मतलब ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से वो सारे डिफंक्ट पड़े हुए हैं। कांग्रेस ने लोगों के हित के लिए बहुत काम किए थे, लेकिन आजकल हमारी अगर महिलाओं को कुछ डिलीवरी के लिए भी वहां जाना पड़ता है तो उनकी डेथ्स हो जाती है, बड़े क्राइम्स हो जाते हैं, क्योंकि वो सारे बिल्कुल जो सेंटर्स है बिल्कुल डिफंक्ट है। हम चाहते हैं कि सरकार से हमारी मांग है कि जो भी रूरल एरियाज में वो फिर से, अगर देखेंगे अगर कहीं पे चल भी रहे लेकिन डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स वहां पे नहीं अवेलेबल होते हैं, तो हमारी मांग है कि वो फिर से वापस आ जाए और हमारी वैसे ही रन करे जैसे करते थे, और हमारी महिलाओं के लिए वो सुविधा हो। आपको पता है डिलीवरी पेन कितनी खतरनाक होती है, उनको जब तक बुलूर एरिया तक लिया जाता तब तक उनकी डेथ हो चुकी होती है।